हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज क्लास 6 मैथ चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया परिमाप और क्षेत्रफल इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 132 के हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फिगर इट आउट, आइए पता लगाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। ए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ब्रेथ आपको 2 सेंटीमीटर दी रखी है, लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे कि आयत का परिमाप आपको 14 सेंटीमीटर दिख रहा है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, लंबाई आपको निकालनी है। तो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर इक्वल 2 मल्टीप्लाई एल हमें निकालना है, ब्रेथ हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 14 का 14 लिखेंगे, यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल लेंथ आप यहाँ लिखोगे प्लस 2 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आपका 7 आएगा इसे डिवाइड करने के बाद, इक्वल एल प्लस 2 सेंटीमीटर। 7 आप एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, यहाँ से आप 2 लेकर आएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस होगा, इक्वल लेंथ। 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो लेंथ आपकी आ गई 5, लेंथ इट्स मीन्स लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन का हम बी पार्ट देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ अ लेंथ हमें निकालनी। वर्ग का परिमाप हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, एक भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, साइड ऑफ लेंथ हमें फाइंड करनी है। जैसे कि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई वर्ग की भुजा मतलब साइड ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें 20 दे रखा है, इक्वल 4 मल्टीप्लाई वर्ग की भुजा। ठीक है, ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 4 इक्वल साइड। 20 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, साइड आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। हम सी पार्ट देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 12 मीटर, लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। आयत का परिमाप 12 मीटर दे रखा है, लंबाई 3 मीटर दे रखी है, चौड़ाई हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है इक्वल टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है इक्वल टू 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है 12 इक्वल टू मल्टीप्लाई लेंथ हमें 3 दे रखा है प्लस बी। ठीक है, 12 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, इक्वल 3 प्लस बी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमें 6 आंसर आएगा। डिवाइड करने के बाद ये जो 3 है यहाँ पे इसको हम ऐसे इधर कर देंगे, ये 6 आपका इधर आ जाएगा, बी का यहाँ बी रखेंगे इक्वल 6, यहाँ 3 प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस होगा, बी आपका 3 मीटर आएगा, तो ब्रेथ मतलब चौड़ाई आपकी आ गई 3 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अ रेक्टेंगल हैविंग स्लाइड length 5 centimeter and 3 centimeter is made using a piece of wire. If the wire is straight line and then bent from a square, what will be the length of a side of the square? मतलब जो एक रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ दे रखी है आपको, एक 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, एक 3 सेंटीमीटर की देखिए। ठीक है, और वो एक वायर से बना हुआ है।
जब उस वायर को हम स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं और उसको मोड़ने के बाद हम स्क्वायर बनाते हैं, तो हम उस स्क्वायर का लेंथ आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाता है, मीन स्क्वायर बनाया जाता है, तब वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस बी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें 5 दे रखा है प्लस 3। ठीक है, 2 का 2, 5 3 8 एंड आ गया आपका 2 8 16 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो बराबर होगा, क्योंकि जब जो रेक्टेंगल था वो एक तार से बना हुआ है, उस तार को सीधा करा हमने फिर। ठीक है, उसी को स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तार तो दोनों बराबर ही होगी क्योंकि उसी तार को किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आयत का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के बराबर। तो हमारा आंसर निकला है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड्स। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है हमें, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर 16/4 सेंटीमीटर, आंसर आएगा आपको 4 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे। यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है 55 सेंटीमीटर, वन साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, टू सेकेंड साइड दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, हमें थर्ड साइड निकालनी है, मतलब तीसरी भुजा में निकालनी है। हमें फॉर्मूला पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल। हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है आपको 55। ठीक है, जैसे कि आपका ट्राइंगल है ये। ठीक है, ये माना हमने ए, ये माना बी, ये सी। ठीक है, तो इसने आपको दो एंगल दे रखा है, तो ये रहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, 55 इक्वल 20 हमें ए बी दे रखा है। ठीक है, बी सी हमें निकालना है और दूसरी साइड दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कहा जाए कि हमें ये दो साइड पता है और हमें ये वाली साइड निकालना है, ए बी सी। ए बी हमें पता है, ए सी पता है, बी सी हमें निकालना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 34 आएगा आपका आंसर, बी सी। बी सी को हम इधर करते हैं, 55 इधर आता है, 34 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 20। ठीक है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड आएगी 21 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आर रेक्टेंगल पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेथ आपको दी है 120 मीटर इफ़ द फेंस कोस्ट 40 पर मीटर। तो आपको कोस्ट दिया था 40 पर मीटर दिया गया है। जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं, एक आयताकार पार्क की जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई आपको 120 मीटर दी है। पार्क के चारों ओर ₹40 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कोस्ट पता करना है कि जब चारों ओर लगता है तो कितना लगता है। सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क हमें दे रखा है 150 मीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर 120 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है
2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, हमने लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई इससे आप प्लस करोगे तो 270 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 550 मीटर आ गया। आयतकार का पार्क का परिमाप आपका आ गया। ठीक है, हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब बाड़ का व्यय है 40 पर मीटर दे रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगल पार्क की बाड़ का व्यय कितना होगा, 1 परिमाप आपका पेरीमीटर इतना आया था और पर मीटर इतना लग रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कितना आएगा। 21,600 रुपीज़ इसका आंसर है। सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज टू फॉर्म। देखिए, एक धागे के टुकड़े की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब सारे भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है यदि इस धागे से बनाया गया। 3 है इसके पार्ट A B C। ठीक है, फर्स्ट है A स्क्वायर, अगर वो स्क्वायर बनाया जाता है। सेकेंड है आपका B, अ ट्रायंगल विद ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, C, अ हेक्सागन, अ 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है पीस ऑफ स्ट्रिंग लेंथ, मतलब आपको धागे की लंबाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है वर्ग की भुजा हमें निकालनी है, तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें 36 सेंटीमीटर रखा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई 1 साइड ऑफ लेंथ। ठीक है, हमें एक 36 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमें लेंथ की लंबाई पता चल जाएगी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे बी वाला सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ये ट्राइंगल ABC, तो ये पूरा इसका जो परिमाप है आपका वो 36 है। तो बराबर AB बराबर है आपके इक्वल है BC के, BC बराबर है CA के। ठीक है, जैसे कि हमें 36 पेरीमीटर दे रखा है, तो AB इक्वल BC इक्वल CA। ठीक है, 36। ठीक है, तो मान लेते हैं हम जो AB एक साइड दे रखी है, मतलब ये हम BC को भी AB मान लेते हैं, C को भी AB। ठीक है, तो हमारा 3AB हो गया। ठीक है, AB 36 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका आ गया 12। तो लेंथ ऑफ साइड दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सम हेक्सागन। ठीक है, सम षटभुज का परिमाप। ठीक है, 6 होता है आपका हेक्सागन ऐसे होता है। इस तरह का हेक्सागन होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, 36 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 साइड है। ठीक है, 6 को नीचे से डिवाइड करेंगे, लेंथ ऑफ साइड निकल जाएगी हमारी, तो लेंथ ऑफ साइड आ गई आपकी 1, लेंथ ऑफ साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। Triangular field having length 230 meter and breadth 1 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shows what is the total length of rope needed. ठीक है, हिंदी में बढ़ते हैं। एक किसान के आयताकार भूखंड की जो लंबाई तथा चौड़ाई आपको दे रखी है 230 मीटर एंड 160 मीटर। मान लो ये आपका 230 मीटर हो गया, ये आपका हो गया 160 मीटर। ठीक है, वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, मतलब वो चारों तरफ 3 चक्कर लगा के एक बाड़ बनाना, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब जो किसान है उसने कितनी रस्सी यूज़ करी है, तो उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। रेक्टेंगल फील्ड हैविंग लेंथ 230 है, इसकी लेंथ हमने लिया दिया गया है 230। ठीक है, ब्रेथ आपको दे रखा है 160 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसका पेरीमीटर निकलेगा, हमें
लंबाई देखनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 2 गुणा L प्लस P, ठीक है। फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर लोगे तो आपका आएगा 7-8 गुणा करके 2 से 780 मीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे फार्मर यूज्ड ऑफ रोप, मतलब जो फार्मर ने, किसान द्वारा प्रयोग की गई रस्सी, मतलब किसान ने कितना रस्सी यूज़ किया था। 3 राउंड यूज़ किया था, तो 3 मल्टीप्लाई परिमाप कितना आया हमारा 780, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2340 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रोप कितना हो गया 2340, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट